कौन सा ये कोई नई बात है? तो मारिया ने कहा कि ताबिश, आज जब चची चचा को सुबह मैंने बताया था कि रात को मैं जब ख्वाब देख के डरी थी तो चची कैसे हंसना शुरू हो गई थीं, इसलिए मैंने सोचा कि ये ना हो कि तुम भी मुझ पे हंसो। मैंने कहा, नहीं मारिया, ऐसी कोई बात नहीं, आपको जब कभी भी डर लगे तो आप आ जाया करो। मारिया ने मुस्कुरा के कहा, अच्छा जी, कैसा प्यार है तुम्हारा मेरे साथ, जितना प्यार जतला रहे हो इतना करते नहीं हो। मैंने हल्की सी नाराजगी का इजहार करते हुए मारिया से पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो मारिया बोली, मैं पिछले 5 मिनट से तुम्हारे रूम के दरवाजे पे खड़ी हूँ, तुमने अभी तक मुझे अंदर आने का बोला ही नहीं। मैं मारिया की इस बात पे शर्मिंदा हो गया, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने मारिया को अंदर आने का तो कहा ही नहीं। मैं साइड पे हुआ और थोड़ा सा आगे को झक के एक हाथ से मारिया को अंदर आने का इशारा किया। मारिया बेसाख्ता मेरे इस अंदाज पे हंस पड़ी और अंदर आ गई। मारिया बेड पे आके टेक लगा के लेट गई और मैंने रूम का डोर बंद कर दिया और मैं भी अपने बेड पे आके बैठ गया और मारिया से पूछा कि मारिया, अब इतनी गुस्से वाली हो कि जब कभी आपको गुस्से में देख लो तो अब से डर लगना शुरू हो जाता है, पर जब भी अब कोई डरावना ख्वाब देखती हो तो अब इतना डर जाती हो कि अब पहचानी नहीं जाती कि अब वही गुस्से वाली मारिया हो। मारिया मेरी इस बात पे हंस पड़ी और कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि इसकी क्या वजह है, पर जब भी वजह मालूम हुई तुम्हें ज़रूर बताओगी। अच्छा, अब ज़्यादा बातें नहीं करो और मुझे सोने दो। और तुम क्या करोगे अभी? मैंने कहा कि मारिया, मैं थोड़ी देर स्टडी करूंगा फिर सो जाऊंगा। तो मारिया ने कहा कि ओके, मैं सोने लगी हूँ, तुम लाइट ऑफ करो और अपना टेबल लैंप ऑन करके स्टडी कर लो। मैंने ऐसे ही किया और मारिया थोड़ी ही देर में सो गई। मैंने स्टडी का मारिया को झूठ बोला था, मैं असल में मारिया पे ये इम्प्रेशन जमाना चाहता था कि मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ। स्टडी खैर खाक करनी थी, मैं बस थोड़ी देर बुक के पेज टर्न करता रहा, फिर बुक बंद किया और लैपटॉप ऑन कर लिया और इंटरनेट यूज़ करने लगा और कुछ देर इंटरनेट यूज़ करने के बाद आकर बेड पर सो गया। सुबह में जब उठा तो मारिया अपने रूम में जा चुकी थी और मैंने टाइम देखा तो मैं कॉलेज के लिए काफ़ी लेट हो रहा था। मैं उठा और तैयार होके नीचे पहुंचा। चची चचा और मारिया नाश्ता कर चुके थे और मारिया मेरा ही वेट कर रही थी। जूं ही मारिया की मुझ पे नज़र पड़ी, उन्होंने कहा, आज लेट हो गए हो, रात को देर तक स्टडी करते रहे हो? मैंने कहा, जी मारिया, रात को देर तक बैठा पढ़ता रहा इसलिए आँख नहीं खिली। मारिया ने कहा, शाबाश, ऐसे ही दिल लगा के पढ़ते रहना। मैंने दिल में कहा कि मारिया, ऐसे ही दिल लगा के पढ़ूंगा क्योंकि अब यही पढ़ाई तो मेरी जिंदगी बन चुकी है। और अब जल्दी से नाश्ता करो, मैं भी लेट हो रही हूँ, आज कॉलेज में एक फंक्शन है, इसकी जाके थोड़ी तैयारी भी करनी है। मैंने चची चचा को सलाम किया और नाश्ता करने लगा और मारिया टीवी पे कोई मॉर्निंग शो देखने लगी। मैं नाश्ता करते करते साथ साथ मारिया को भी चूर नज़रों से देख रहा था। मारिया ने आज रेड कलर का ड्रेस पहना था जो मारिया पे बहुत सूट कर रहा था और मारिया बहुत प्यारी लग रही थी रेड ड्रेस में। मारिया का रंग वाइट था जिस पे रेड ड्रेस बहुत जच रहा था। मारिया को देख के दिल कर रहा था कि मारिया को सामने बिठा के बस देखता ही रहूं और दिन हफ्ते महीने साल गुजर जाएं, बस मैं मारिया को देखता ही रहूं और अपनी नज़र ना हटाऊं उन पर से। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था, हर गुजरते दिन के साथ मेरे मारिया के बारे में ख्यालात और सोच ही बदलती जा रही थी। कहीं मुझे मारिया से मोहब्बत तो नहीं हो गई? जूं ही ये सवाल मेरे दिल ने मेरे दिमाग पे टाइप किया, मेरे दिल में करंट लगना शुरू हो गया। हाँ, ये मोहब्बत ही तो थी। कॉलेज में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था सैफ, वो हमारे कॉलेज की एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था और वो लड़की थी पिंकी, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। पिंकी सैफ को इस नज़र से पसंद नहीं करती थी जिस नज़र से सैफ पिंकी को पसंद करता था, पर पिंकी एक अच्छे दोस्त की नज़र से सैफ को ज़रूर पसंद करती थी। सैफ पिंकी को सच्चे दिल से चाहता था और सैफ ने ही एक बार मुझे बताया था कि जब अब दिन रात किसी एक ही शख्स के बारे में सोचना शुरू हो जाओ और इसके बाद आपके अंदर जब ये सवाल पैदा हो कि क्या आपको इस शख्स से मोहब्बत तो नहीं हो गई, तो समझ जाओ कि आप इस शख्स की मोहब्बत में दिल जान से गिरफ्तार हो चुके हो। जब सैफ ने अपना ये फ़लसफ़ा मुझे सुनाया तो मुझे तब इस पे हंसी आई क्योंकि तब मैं किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करता था। अब जाहिर है मोहब्बत करने वाला ही इस तरह की बातों को समझता है, जिसने मोहब्बत ही ना की हो वो इस तरह के फ़लसफ़े पे हंसेगा ही। सैफ की यही बात तो मेरे दिमाग में गूंजी थी, जिसके बाद मुझे करंट लगना शुरू हो गया था क्योंकि मुझे ज़िंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई थी और वो भी मारिया से। मैंने बेदिल्ली से नाश्ता ख़त्म किया और मारिया को उठने को बोला और मारिया और मैं कार में आके बैठ गए। मारिया को उनके मेडिकल कॉलेज उतारा और जब तक मारिया गेट के अंदर जाके मेरी नज़रों से ओझल ना हुई, मैं बेबसी के आलम में मारिया को देखता रहा। मेरी बेबसी और मेरी भीगी आंखें मारिया के साथ मेरी लाहासिल मोहब्बत का ऐलान कर चुकी थीं।